चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे हीरो की कहानी जानते हैं जिनका जीवन ही संघर्ष, स्वाभिमान और आज़ादी का दूसरा नाम बन गया। एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसता है, भगवान बिरसा मुंडा। लेकिन उनके नाम के साथ एक और पहचान जुड़ी है, धरती आबा, मतलब धरती के पिता। पर सवाल ये है कि आखिर उन्हें इतना बड़ा सम्मान क्यों मिला? क्या कहानी है एक आम इंसान के धरती आबा बनने की? आइए इसी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 15 नवंबर 1875 से, जब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। जरा सोचिए, वो एक ऐसी दुनिया में आंखें खोल रहे थे जहां उनके समाज पर, उनके लोगों पर हर तरफ से जुल्म हो रहा था। उन्होंने बचपन से ही इस अन्याय को बहुत करीब से महसूस किया। असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ था आदिवासी समाज जो अपनी जल, जंगल, जमीन को ही सब कुछ मानता था, और दूसरी तरफ थीं बाहरी ताकतें जिन्हें आदिवासी दिकू कहते थे, यानी वो लोग जो बाहर से आकर सिर्फ उनका शोषण करना चाहते थे, उन पर कब्जा करना चाहते थे। और ये हमला एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से हो रहा था। एक तो थे ईसाई मिशनरी जो धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे, फिर थे जमींदार और सूदखोर जो उनकी जमीनें छीन रहे थे, और इन सब के ऊपर थी अंग्रेजी हुकूमत जो उनके पूरे कल्चर, उनकी पहचान को ही मिटा देना चाहती थी। अब ये सब देखकर किसी भी युवा के दिल में क्या होगा? बिरसा के मन में भी अपने लोगों के लिए इस अन्याय के खिलाफ एक आग जल उठी। उन्होंने ठान लिया कि अब चुप नहीं बैठना है, कुछ तो करना ही होगा। और बस यहीं से बिरसा एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे जो बाहरी ताकतों से लड़े। वो एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने पहले अपने समाज को अंदर से मजबूत किया। वो जानते थे कि बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले अपने घर को ठीक करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने लोगों को समझाया कि शराब छोड़ो, साफ सफाई पर ध्यान दो, अंधविश्वासों से बाहर निकलो, और सबसे जरूरी, आपस के झगड़े खत्म करो, एक हो जाओ। और जब समाज एक होने लगा तब उन्होंने वो नारा दिया जो पूरे आंदोलन की आत्मा बन गया, अबुआ राज एते जाना, अबुओ डिसुम एते जाना, जिसका मतलब था हमारा राज आएगा, हमारी जमीन हमारी होगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये आजादी का ऐलान था। इसी ऐलान के साथ शुरू हुआ वो ऐतिहासिक आंदोलन जिसे उलगुलान कहा गया। उलगुलान यानी एक महान हलचल। ये अंग्रेजों, जमींदारों और मिशनरियों सबके खिलाफ एक संगठित विद्रोह था जिसकी आग पूरे छोटा नागपुर में फैल गई। बिरसा सिर्फ जोशीले लीडर नहीं थे बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने युवाओं की फौज तैयार की, तीर कमान जैसे पारंपरिक हथियारों को फिर से बनवाया और घने जंगलों को अपना किला बना लिया। और वहीं से अंग्रेजी ठाणों और जमींदारों पर ऐसे जबरदस्त हमले किए कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिल गई। हाँ, ये लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं थी। 1895 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 साल बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उनका हौसला और भी बुलंद था। उन्होंने संघर्ष को और तेज कर दिया। 1899 तक ये आंदोलन अपने चरम पर था, और फिर 1900 में उनकी आखिरी गिरफ्तारी हुई। और यहीं से उनकी कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे दर्दनाक है, लेकिन जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया, उनकी शहादत और उनकी विरासत। तारीख थी 3 फरवरी 1900। अंग्रेजों ने उन्हें जमकुपाई जंगल से सोते हुए धोखे से पकड़ लिया। ये उनके शारीरिक संघर्ष का अंत जरूर था, पर यहीं से उनकी एक कभी न खत्म होने वाली विरासत की शुरुआत हुई। 9 जून 1900 को रांची जेल में बहुत ही रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। बस 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने लोगों और अपनी धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसीलिए, इसी बलिदान के लिए उनके लोगों ने उन्हें वो सम्मान दिया जो शायद ही किसी को मिला हो। उन्हें पुकारा धरती आबा, यानी धरती के पिता। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये आदिवासी स्वाभिमान, अधिकार और आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो अपनी धरती के सच्चे पिता बन गए। और उनकी विरासत, वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज जो झारखंड राज्य है, उसका स्थापना दिवस उनके ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। देश की संसद में उनकी प्रतिमा लगी है। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी, म्यूजियम और डाक टिकट हैं। वो आज भी प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बिरसा मुंडा की कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक इंसान का निस्वार्थ संघर्ष,
समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। शायद उनका पूरा जीवन ही इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।